क्या आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है? क्या आप अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और लेकर आया हूँ एक स्पेशल वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, ईटा एम डिकेड एंड नस्क के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम 20 ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनका ईटा एम डिकेड एंड नस्क में आने के चांसेस है। सबसे पहले इनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी कैटेगरी, साथ में इसकी मीनिंग इन इंग्लिश एंड मीनिंग इन उर्दू, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो हमारे साथ वर्ड है वो है इक्वेटेड। इक्वेटेड किस तरह लिखते हैं? इक्वेटेड इस ACQUITED, इक्वेटेड। अब इसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या है? और सबसे पहले ये कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है? फ्री। फ्री का मतलब जानते हैं? उर्दू में क्या मतलब हुआ? आज़ाद करना या रिहा करना। आज़ाद करना या रिहा करना, ठीक है। तो इक्वेटेड जो है इसकी इंग्लिश की मीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इक्वेटेड, फ्री का मतलब तो आपको आता है, पर इक्वेटेड लफ्ज़ एग्जाम में आता है या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको उसमें से एक को सेलेक्ट करना है। तो इक्वेटेड जो ऑप्शन क्या आएगा? फ्री। तो इसकी मानी आज़ाद करना, रिहा करना है। अब दूसरे लफ्ज़ को देखते हैं, और वो दूसरा लफ्ज़ है ADIEU। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों यूके और यूएस दोनों वाली देखते हैं। यूके वाले जो होते हैं, यूके वाले यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड वाले होते हैं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन इजीव करते हैं, जे की आवाज़ के साथ ये करते हैं, इजीव इजीव। और जो यूएस वाले होते हैं, अमेरिकन वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डी की आवाज़ करते हैं, एड्यू एड्यू। और ये क्या है? ये नाउन है। ये लफ्ज़ क्या है? ये नाउन है और इसकी मानी है फेयरवेल। इंग्लिश की जो मीनिंग है इसके फेयरवेल, गुड बाय, ठीक है। तो इंग्लिश की इसकी मीनिंग क्या है? फेयरवेल और गुड बाय। और उर्दू में तो हम जानते हैं कि गुड बाय को हम क्या कहते हैं? अलविदा कहते हैं। अलविदा, खुदा हाफिज, अल्लाह ने गेहबान, ठीक है। तो एड्यू और एड्यू, आप अगर अमेरिकन एक्सेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप एड्यू का है। अगर आप इंग्लैंड वाला जो एक्सेंट है या यूके एक्सेंट है तो फिर आप एड्यू इस्तेमाल करें और इसकी प्रोनाउंसिएशन एड्यू कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर वर्ड देखते हैं, और तीसरा नंबर वर्ड जो हमारे साथ है वो है AFFLICTION, एफ्लेक्शन। एफ्लेक्शन, अब ये नाउन है, एडजेक्टिव क्या है? तो दोस्तों ये भी नाउन है। अब इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है? सफरिंग और डिस्ट्रेस। सफरिंग सफरिंग और डिस्ट्रेस, ये इसकी इंग्लिश की मीनिंग है। अब उर्दू की क्या मीनिंग है? तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रेस की मानी क्या होती है? वो हमारे साथ दुख, आज़ार, तकलीफ, मुसीबत, इन ये क्या है? इसकी ये मीनिंग है उर्दू में। इफ्लेक्शन की मीनिंग दुख, आज़ार, मुसीबत, तकलीफ। तो इफ्लेक्शन की प्रोनाउंसिएशन भी सीखो और साथ में इसकी इंग्लिश की जो मीनिंग है वो भी सीखो, क्योंकि दोनों ही एमडिकेट के लिए, ईटा के लिए और नस्क के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी और अहम बुनियादी चीज़ें है, क्योंकि इनकी उर्दू में मीनिंग आपको आनी चाहिए और साथ साथ में इसकी जो इंग्लिश की मीनिंग होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए, और इनके जो स्पेलिंग है उस पर भी आपने ध्यान देना है। ओके, अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारे साथ क्या है? AGONY ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, एगनी ऑफ डिस्ट्रेस। ये एगोनी नहीं है, ओ नहीं पढ़ते हम, ये ओ की आवाज़ हलक से यहाँ आती है। एगोनी ऑफ डिस्ट्रेस, एगोनी ऑफ डिस्ट्रेस। अब इसकी इंग्लिश की मानी क्या है? इंग्लिश की मानी इसकी है पेनफुल सिचुएशन। पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन और टर्मेंटिंग, टर्मेंटिंग क्या है? टर्मेंटिंग, टर्मेंटिंग, ये इसकी क्या है? इंग्लिश की मीनिंग है पेनफुल सिचुएशन और टर्मेंटिंग। ओके, अब इसकी उर्दू की क्या मानी है? तो उर्दू की इसकी मानी है दर्दनाक सूरत हाल। दर्दनाक सूरत हाल, दर्दनाक सूरत हाल, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसकी उर्दू की मानी और इंग्लिश की मानी दोनों याद करनी है। फिर मैं रिवाइज करता हूँ। एग्नी ऑफ डिस्ट्रेस, इसकी इंग्लिश की मीनिंग है पेनफुल सिचुएशन और या टर्मेटिंग, और उर्दू की मानी है दर्दनाक सूरत हाल। ओके, जहन और वो बदन का इंतहाई दर्द भी हम टर्मेटिंग के मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम जहनी जो दबाव होता है, बदन का इंतहाई दर्द होता है, तो इसके लिए भी अग्नि ऑफ डिस्ट्रेस हम कह सकते हैं। अब नंबर 5 वर्ड देखते हैं। 5 नंबर वर्ड क्या है?
वो ALTERED, एल्टर्ड। एल्टर्ड ये क्या है? ये एडजेक्टिव है कि नाउन? ये एडजेक्टिव है। क्या है ये एडजेक्टिव। और ये अग्नि ऑफ डिस्ट्रेस क्या है? ये नाउन है। ठीक है, तो ये भी आपने याद करना है कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, क्योंकि इससे आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये वर्ड्स कौन सा वाला है। ठीक है, तो एल्टर्ड। अब एल्टर्ड की माने क्या है? चेंज्ड, चेंज्ड। और हम इसके लिए और लफ्ज़ अमेंडेड, 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 ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी उर्दू की क्या मानी है? उर्दू की मानी इसकी है बदलना या तब्दील करना, बदलना या तब्दील करना, तब्दील करना। तो अल्टर की क्या मानी है? तब्दील करना या बदलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों, आपने वीडियो स्केप नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड आपको ही आते हैं, ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, और इन वर्ड्स के जरिए आप अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं, और आपके जहन में वोकैबुलरी क्या होते हैं। जितने भी स्पीकर होते हैं उनके साथ वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत मज़ेदार होती है। तो यही वर्ड्स है, इस तरह आप सीखते रहिए और आगे जाते हैं। अब छठा नंबर वो जो वर्ड है वो क्या है? 6 नंबर पे हमारे साथ वर्ड है ANCESTRY, एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री। अब एंसेस्ट्री नाउन है कि क्या है? ये नाउन है, जी हाँ, क्या है ये नाउन है। एंसेस्ट्री की इंग्लिश की जो मीनिंग है वो क्या है? वो फॉर फादर, फॉर फादर, फॉर फादर की उर्दू की या एंसेस्ट्री की उर्दू की जो मीनिंग है वो है अबाओ अजदाद, अबाओ अजदाद, अबाओ अजदाद। ठीक है, या हम ख़ानदान भी कह सकते हैं, जो हमारे वालिदैन होते हैं या उनके वालिदैन जो हमारा दादा दादी होती है, ये क्या है हमारे? ये एंसेस्ट्री है। ठीक है, अब 7 नंबर वर्ड को देखते हैं। 7 नंबर जो हमारे साथ वर्ड है वो है हमारे साथ APPAREL, अपैरल, अपैरल। अपैरल क्या है? ये दो तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नाउन की जगह भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की जगह भी इस्तेमाल होता है। अब मैं बताता हूँ कि जब वर्ब की जगह इस्तेमाल होता है तो इसकी क्या मानी होती है, और जब नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो इसकी क्या मानी होती है। इंग्लिश की मानी इसकी है क्लॉथ्स, इसकी इंग्लिश की क्या मानी है? क्लॉथ्स। हम ड्रेस भी कह सकते हैं इसकी मानी, इसे गारमेंट्स भी हम कह सकते हैं, गारमेंट्स। ठीक है, तो अप्रैल की मानी क्या है? क्लॉथ्स, ड्रेस और गारमेंट्स। ठीक है, अब उर्दू की मीनिंग देखते हैं। उर्दू में हम सिंपली क्या कहते हैं? कपड़े, पोशाक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नाउन और वर्ब का क्या मतलब हुआ। तो जब वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो सिंपल मतलब होता है कि कपड़े, ठीक है, पर जब वर्ब की जगह इस्तेमाल होता है तो फिर मतलब होता है कपड़े पहनना। ठीक है, बस यही सिर्फ इसमें फ़र्क है। अब 8 नंबर वाला देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे हमारे साथ है ARDUOUS, आर्जुअस, आर्जुअस टास्क। आर्जुअस टास्क क्या है? ये एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है? तो दोस्तों ये एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है? तो इंग्लिश की मीनिंग इसकी है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट। अब उर्दू की मीनिंग इसकी देखते हैं तो मुश्किल काम या खड़ा काम, मुश्किल सख्त काम को भी हम कहते हैं मुश्किल काम या खड़ा काम, जो बहुत मुशक्कत जिसमें होती है उस काम को हम क्या कहते हैं? डिफ़िकल्ट टास्क कहते हैं या आर्जुअस टास्क भी कहते हैं। ये आर्जुअस नहीं है, ये आर्जुअस है। यूएस और यूके दोनों के मुताबिक जो है ना ये आर्जुअस है। अगर आपके साथ इंग्लिश डिक्शनरी है तो उसमें आप चेक कीजिए, आपको इसका साउंड आर्जुअस ही मिलेगा। अब 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर हमारे साथ है ASSISTED, असिस्टेड। असिस्टेड क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश की मानी है हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है, या सपोर्टेड, सपोर्टेड। उर्दू की क्या मानी है? उर्दू की मानी है मदद करना या मदद देना या साथ देना। क्या? मदद देना या साथ देना। ठीक है, 10 नंबर वर्ड क्या है? 10 नंबर वर्ड AWFUL। अब ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ऑफुल, ऑफुल। ओके, अब इसकी उर्दू की मीनिंग देखते हैं क्या है। ये ऑफुल की उर्दू की मानी है रुबदार, खौफनाक या नागवार, रुबदार, खौफनाक। तो ये क्या है? ये ऑफुल की मीनिंग है। इंग्लिश की मीनिंग भी देख लेते हैं। इंग्लिश की मीनिंग है कॉजिंग फियर और टेरर, कॉजिंग फियर और टेरर। तो ये क्या है? ये ऑफुल की इंग्लिश की मीनिंग हुई और उर्दू की मीनिंग हुई। दोस्तों, आपसे आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत लाजमी और ज़रूरी है।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर वर्ड को देखते हैं। 11 नंबर वर्ड हमारे साथ क्या है? ARTISAN, आर्टिजन। आर्टिजन क्या है? ये आर्टिजन। अब ये क्या है? ये नाउन है। क्या है ये नाउन है। आर्टिजन, आर्टिजन की इंग्लिश की मीनिंग क्या है? अ स्किल्ड वर्कमैन या क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन, अ स्किल्ड वर्कमैन, वर्कमैन। उर्दू की क्या मानी है इसके? कारीगर, मजदूर भी हम कह सकते हैं, मजदूर भी है, ठीक है, या काम करने वाला। क्या? काम करने वाला, ठीक है। अब इसके लिए हम क्राफ्ट्समैन भी इस्तेमाल मैन, ये भी इसकी इंग्लिश की मीनिंग में हम लिख सकते हैं। क्राफ्ट्समैन, कारीगर को हम कहते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर वर्ड को देखते हैं। 12 नंबर जो वर्ड है वो हमारे साथ क्या है? APOSTLE। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। ये बाद लोग एपोस्टल कहते हैं, ये एपोस्टल नहीं है, ये एपोस्टल है। क्या है? ये टी साइलेंट एपोस्टल है। आप डिक्शनरी में जाके अगर सर्च करना चाहे, अगर आपको कोई शक है तो आप देख भी सकते हैं। ये क्या है? ये एपोस्टल है, ठीक है। अब ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। अब इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है? मैसेंजर। क्या? मैसेंजर। और प्रीचर भी हम कह सकते हैं, प्रीचर। प्रीचर हम इसके लिए उर्दू की जो मीनिंग है, रसूल, पैगंबर या नबी भी हम कह सकते हैं। जैसा कि हमारा प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? प्रीचर है, वो मैसेंजर है, अल्लाह का एपोस्टल है, ठीक है। अब नंबर 13 देख लेते हैं। ASTRAY, एस्ट्रे। एस्ट्रे, एस्ट्रे क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है? एमएस, ठीक है, या आउट ऑफ करेक्ट पाथ, आउट ऑफ करेक्ट पाथ। अब इसकी उर्दू की मीनिंग देखते हैं कि इसकी उर्दू की मीनिंग क्या है। इसके लिए हम गुमराह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आवारा भी कह सकते हैं, ठीक है, या गलत रास्ते पर को भी कह सकते हैं। गलत रास्ते पर, गलत रास्ते पर। जो बंदा सही रास्ते से गलत रास्ते पर जाता है उसके लिए हम एस्ट्रे कहते हैं, या गुमराह को भी हम एस्ट्रे कह सकते हैं, या गलत के लिए गलत रास्ते पर जो होता है उसके लिए भी हम एस्ट्रे वर्ड यूज़ करते हैं। अब नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 में हमारे साथ क्या है? ASSENT, एसेंट। एसेंट ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश की मीनिंग है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्रपोजल भी हम कह सकते हैं, प्रपोजल, ठीक है, या एग्रीमेंट टू अ स्टेटमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू अ स्टेटमेंट, टू अ स्टेटमेंट। ये क्या है? ये इसकी इंग्लिश की मीनिंग है। अब इसकी उर्दू की मीनिंग देखते हैं। मंजूर करना या कबूल करना, ठीक है, या कबूल करना। तो ये क्या है? इसकी उर्दू की मीनिंग है। या साथ साथ में आप रजामंदी भी लिख सकते हैं, रजामंदी, ठीक है। किसी बात पर राजी होने के लिए हम क्या कहते हैं? एसेंट कहते हैं। अक्सर ये जो एड्स होते हैं या जो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, या जो आपकी डीमीसी वगैरह होते हैं, मुसाइला होते हैं, उसमें एसेंट लफ्ज़ बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो इसकी ये जो मीनिंग है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर पे जो हमारे साथ है वो क्या है? ADVERSARY, एडवर्सरी, एडवर्सरी। अब ये क्या नाउन है कि क्या है? ये दोस्तों हमारे साथ बिल्कुल ये नाउन है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है? एनिमी। क्या? एनिमी लफ्ज़ तो आपने बहुत सुना है, लेकिन एडवर्सरी का भी लफ्ज़ आपने याद करना है, ठीक है। अब इसकी माने तो सिंपल है बिल्कुल, दुश्मन या मुखालिफ, ठीक है, या हम रकीब को भी क्या कह सकते हैं? एडवर्सरी कह सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्सरी की मानी आपको याद आई होगी। अब आगे जाते हैं, 16 नंबर वाला देखते हैं। 16 नंबर पे हमारे साथ है NARCHIC, एनार्किक। क्या? इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, एनार्किक। एनार्किक क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन ये चीज़ें नहीं जानते तो कमेंट कीजिए और मुझे बताएं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और फिर अपलोड कर दूंगा। ओके, एनार्किक की इंग्लिश की मीनिंग क्या है? एक CHAOTIC, कोइटिक या चोइटिकम आप बोल सकते हैं, डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली, ठीक है, या आप लॉलेस भी कह सकते हैं, लॉलेस, ठीक है। ये इसकी क्या है? ये इसकी इंग्लिश की मीनिंग है। अब उर्दू की मीनिंग देखते हैं कि उर्दू की मीनिंग क्या है। तो वो हमारे साथ है बेकानून, ठीक है, बेज़ाब्ता भी कह सकते हैं, या बेज़ाब्ता, बेनज़म वज़बत भी हम कह सकते हैं, बेनज़म वज़बत। अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर पे हमारे साथ क्या है? ANTIQUITIES, एंटीक्विटीज़, एंटीक्विटीज़। एंटीक्विटीज़ क्या है? ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन भी है, लेकिन नाउन में क्या है? प्लूरल नाउन है। अब इसकी इंग्लिश की माने क्या है? रिमेन और रेलिक्स। व्हाट? रेलिक्स,
सच एज स्टिच्यू, सच एज स्टिच्यू। ओके, उर्दू की क्या मानी है? कदीम रसूम या आसार, कदीम रसूम या आसार। जो पुरानी चीज़ें होती है या जो पुराने आसार होते हैं उनके लिए हम एंटिक्विटीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो हमारे साथ मुजस्मे होते हैं वगैरह, खंडरात होते हैं, तो क्या एंटिक्विटीज़ होते हैं। अब 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर पे क्या ARCHIVE। फेसबुक में तो अक्सर ये लफ्ज़ हमें सामने आता है, अर्काइव। ये बाद लोग अर्काइव बोलते हैं लेकिन अर्काइव। ओके, अर्काइव ये क्या है? नाउन है, अर्काइव। अब इसकी इंग्लिश की मान क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स अबाउट द पास्ट, अ कलेक्शन ऑफ records about the past, about the past, about the past। मुहाफिज खाना, उर्दू की में क्या मानी इसकी? मुहाफिज खाना। ठीक है, तो बहुत सी जो चीज़ें हम ये जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उनको महफूज करने के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, या इसकी जो मानी है इंग्लिश में या जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो अर्काइव। ओके, अब 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर पे हमारे साथ क्या है? अफेयर्स। क्या है? अफेयर्स। अब ये क्या है? ये भी नाउन है। ठीक है, इंग्लिश की मानी ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, मैटर्स। मैटर कई मानों पे हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे साथ मैटर होते हैं, साइंस वाला मैटर, ठीक है, या मैटर हम मसले के लिए भी बाद औक़ात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मानी है मामला या मामलात, तो या काम धंधा भी हम कह सकते हैं, काम धंधा। तो अफेयर्स का क्या मतलब, क्या मानी है? मामला, काम धंधा। और इंग्लिश में क्या है? लास्ट वर्ड है हमारे इस वीडियो का, वो क्या है? 20 नंबर पे अलार्मिंग, ALARMING, अलार्मिंग। अलार्मिंग इसकी माने जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा तो कम से कम हासिल हो जाए, और ये सच का भी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये, अगर ये तो मैंने आलफज वाले जितने वर्ड से FEC पार्ट 1 पार्ट 2 के वो थोड़े बहुत मैंने लाए हैं। अगर आप इसका पार्ट बी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं इसका पार्ट बी भी एक वीडियो पार्ट बी पर भी बनाऊँ, और मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। इसके अलावा और बहुत से ऐसे अच्छे वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में और उर्दू में, और साथ साथ उसकी अच्छी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अलार्मिंग, अलार्मिंग की क्या मानी है? अलार्मिंग पहले सबसे इसकी इंग्लिश की मानी जानते हैं, frightening, okay, terrifying और terrible भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, terrible। उर्दू में क्या है? भयानक या दहशत अंगेज, भयानक या दहशत अंगेज। ये क्या है? ये इसकी मानी खतरनाक भी हम इसके लिए कह सकते हो, खौफजदा या खतरनाक, बिल्कुल भयानक। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी इंग्लिश की मीनिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बिल्कुल शेयर कीजिए, और मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।